नीलू को उठाकर बेड पर लिटाया और कार्तिक ने पूछा, आखिर क्या ज़रूरत थी अकेले अंदर जाने की? मुझे आवाज़ दे दी होती। बढ़ा ली ना परेशानी। नीलू मुंह पर दर्द के भाव लिए आंखें बंद किए हुए लेटी रही। कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ था? बताओगे कुछ मुझे? बहुत तेज़ बाथरूम आ रहा था तो जाना पड़ा। तुम्हें भी दी थी आवाज़, लेकिन तुम गहरी नींद में थे तो मैंने सोचा सोने देती हूँ, नीलू ने रोते हुए कहा। अब कार्तिक ने उसका पैर पकड़ा और देखा, अरे इसमें तो कल से भी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है। लगता है फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो नीलू ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस पे मसाज क्रीम से मसाज करती हूँ, शाम तक आराम हो जाएगा। कार्तिक दवाइयों के पेपर बैग से मसाज क्रीम निकालने लगा तो नीलू ने कार्तिक से कहा, कार्तिक अब हमें घर वापस चलना चाहिए। वैसे तो अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रात बाकी हैं और भी बचा हुआ है, लेकिन तुम्हारी ऑफिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पैर और कमर घर जाकर ही ठीक हो पाएंगे। कार्तिक ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कहीं घूमने जा नहीं सकते तो फ़ायदा क्या यहाँ रुकने का। और तुम्हें भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन घर जाने लायक तो बनो। तुमने तो फिर से तोड़ लिया अपना कूला। हल्के से कार्तिक को मारते हुए नीलू ने कहा, कार्तिक यार तुम भी ना, मैं क्या जानबूझकर अपने आप को लगा रही हूँ? क्या करूँ, अब हो गया ये सब तो, और नहीं हो नहीं तो क्या है ये? कार्तिक ने ज़ोर से हंसते हुए कहा। मेरा मजाक बना रहे हो ना? ठीक है बना लो, अभी दिन है तुम्हारा, मुझे मौका लगेगा तो देखना, नीलू ने ताना देते हुए कहा। कार्तिक ने सीरियस होते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। चलो अब लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर पर ये पेन किलर क्रीम लगा दूँ। डॉक्टर ने इसे 3 बार लगाने के लिए कहा है। नीलू ने एक स्माइल पास की और पेट के बल लेट गई। अब कार्तिक ने क्रीम ली और नीलू की कमर पर हल्के हाथों से मसाज करने लगा। नीलू की आंखें सुखद एहसास से बंद होने लगी थीं। उसे तो मानो कार्तिक का हाथ लगते ही सारी परेशानियां दरकिनार कर जाती हो। आज कार्तिक मसाज करते टाइम नीलू के बदन को बड़े ही गौर और करीब से देख रहा था। गोरा गेहुआ रंग, ऊपर से बिल्कुल स्लिम चिकनी कमर उसे लुभा रही थी। कार्तिक के हाथ नीलू के पीठ के ऊपरी हिस्से से लेकर कमर निचले हिस्से तक का सफ़र तय कर रहे थे। कभी कभी उसके हाथ नीलू के नितंब गुवारों तक जा रहे थे। कार्तिक भी नीलू की तरह से अपनी आंखें बंद कर लिया करता था, लेकिन उस ऊंचाई को चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पूरा वैलेंटाइन निकल गया, मैंने अपनी मर्जी से नीलू को टच नहीं कर पाया। नीलू जो परिधान पहने हुए थी, उसकी वजह से मसाज करने की कुछ रुकावटें सी आ रही थी। कार्तिक ने उस परिधान को हल्के से नीचे की ओर सरकाया तो नीलू ने बिना कुछ कहे उतार कर फेंक दिया। ये सब देखकर कार्तिक का जोश और भी बढ़ गया। अब उसे पहले से ज़्यादा आकर्षण होने लगा था, क्योंकि पहले कुछ पर्दे थे वो हट चुके थे। उसे अब खुद पर काबू रख पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा ही हाल नीलू का भी हो रहा था, लेकिन मर्यादा की सीमा उनके बीच में दीवार बन के खड़ी हुई थी। नीलू ने कार्तिक से कहा, मुझे ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ लो। कार्तिक ने स्माइल देते हुए साइड में पड़े कंबल को उठाया और नीलू से साथ लेटते हुए ओढ़ लिया। नीलू ने कार्तिक को अपने सीने से लगाते हुए लेट गई। आज नायरा बहुत लेट घर पहुंची थी। उसकी बहन घर पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसकी बहन ने उससे अपने गले लगाते हुए पूछा, दी सब ठीक तो है ना, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? नायरा ने आंसू साफ करते हुए कहा, वो बैग में रखा था इसलिए सुनाई नहीं दिया। नायरा की सिस्टर ने कहा, दी तुम इतना लेट तो कभी नहीं आती थी, और अब क्यों लेट आने लगी हो? और आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। नायरा ने घड़ी और देखते हुए बस इतना ही कहा, आज ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था।
इसलिए अब नायरा अपनी प्रताड़ना के बारे में कैसे बताए कि वो रोज़ जीवन की शिकार बन जाता है। आज नायरा अकेले में बैठकर किसी बच्चे की तरह ज़ोर ज़ोर से रो लेना चाहती थी, लेकिन उसे ये करने का भी मौका नहीं मिलने वाला था। उसने पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? फिर उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। कल तो उसे हर हाल में डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। पर कैसे, मैं तो ऑफिस में रहूँगी और ये ले जा नहीं सकती है, खुद प्रॉब्लम में है। माँ की हालत पर तरस खाते हुए नायरा ने कल ऑफिस न जाने का फैसला किया। अब चाहे जो हो जाए, ऑफिस माँ से बढ़कर नहीं है, इसलिए कल मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर ही जाऊँगी। वो अपने माँ के कमरे में पहुँची, तब उसकी माँ दवा खा के सो चुकी थी। उसने अब माँ को जगाना ठीक नहीं समझा। वो माँ के सर के पास बैठकर उनके सिर पर हाथ फेरती रही और अपने मन में बहुत से सवाल इकट्ठा करने लगी। कल मैं अपने सारे प्रश्न, सारी बातें अपनी माँ को कह कर रहूँगी।